नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसी की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे क्लास में हम लोगों ने उपनिषद और पुराणों के बारे में नहीं पढ़ा था, उनसे भी संबंधित क्वेश्चन इस प्रैक्टिस क्लास में है। तो दोस्तों, एक बार इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों का भंडारा। हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का, सबसे प्राचीन वेद है। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम वेद या सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों की भाषा थी। दोस्तों, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण थी। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि दोस्तों आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। दोस्तों, आर्यों का समाज जो था वो पितृ प्रधान था और पिता जो होता था वो परिवार का मुखिया होता था। और ये जो हमारा सिंधु सभ्यता का समाज था वो मात्र सत्तात्मक था और इसमें माता मुखिया होती थी। और ये अभी आर्यों में या कहा जाए वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। दोस्तों, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन। और सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार। आगे दोस्तों देखते हैं, गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। आप लोग जानते हैं, आप लोग पिछली क्लासों में अभी हम पढ़ा चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा है। 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा है। तो दोस्तों, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। और आप जानते हैं कि महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और इसका पुराना नाम जय संहिता है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत की रचना दोस्तों वेद व्यास जी ने की और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी? दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी? तो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ थी निष्क और शतमान। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान देना कि ऋग्वैदिक आर्य। दोस्तों, आर्य वैदिक सभ्यता तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसमें आपको हमने पढ़ाया था कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा। और उत्तर वैदिक सभ्यता का जो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा वो 1000 से 600 बीसी तक रहा। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनके, अब आप आगे देखिए कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनके सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक आर्य जो थे उनके सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति थे। तो दोस्तों, 1500 से 1000 बीसी तक जो आर्य आर्य थे उनमें सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र रहे। और उत्तर वैदिक काल जो टाइम पीरियड 1000 से 600 बीसी तक रहा उसके सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति हो गए। तो दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? तो दोस्तों, आप लोगों को हमने पढ़ाया है कि ऋग्वैदिक
काल में सर्वाधिक बार तो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, लेकिन कितनी बार हुआ है? 33 बार। दोस्तों 33 बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, और हमने आपको बताया था कि साम का अर्थ ही गायन होता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, और साम का अर्थ ही दोस्तों गायन होता है। और आप लोगों को हमने बताया था कि सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात या उद्ग्राता भी कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा वेद गद्य तथा पद्य दोनों में वर्णित है? दोस्तों गद्य तथा पद्य दोनों में वर्णित कौन सा वेद है? यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में वर्णित है। और अगर कहा जाए कि यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तो दोस्तों यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण है। दोस्तों यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्वायु कहते हैं, अधर्यु कहते हैं। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये प्रैक्टिस क्लास पूरी नॉर्मल स्पीड में देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है इससे। तो एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? दोस्तों उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। हमारा क्वेश्चन है कि उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि भारतीय दर्शन परंपरा। उसके बाद परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। अभी ये क्वेश्चन यूपीएसआई जो 2021 में हुई है, 21 में पेपर हुआ है उसका, और 22 अभी चल रही है वो भर्ती। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों त्रयी नाम जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? 3 वेदों के लिए। दोस्तों अब त्रयी में जो 3 वेदों को प्रयोग किया गया है वो 3 वेद कौन से हैं? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा यजुर्वेद। दोस्तों त्रयी में ये 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। उसके बाद आगे देखते हैं वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। और वर्ण हमने पढ़ा है कि वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो दोस्तों वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि ईरान से भारत आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? दोस्तों ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? 1400 ईसा पूर्व के पुराने अभिलेख बोगज कोई अभिलेख से। बोगज कोई अभिलेख ये 1400 ईसा पूर्व पुराना है, और इससे ईरान से भारत आर्यों का आगमन हुआ है, ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। उसके बाद अगला देखते हैं कि याज्ञवल्क गार्गी संवाद। दोस्तों याज्ञवल्क गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों याज्ञवल्क गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। दोस्तों बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क और गार्गी, दोस्तों गार्गी ने वाद विवाद में याज्ञवल्क को चुनौती दी थी, उसी का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों
याज्ञवल्क वो संवाद बृहदारण्य को उपनिषद में मिलता है। और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत का मिलता है, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों शुल्व सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि असतो मा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? दोस्तों असतो मा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो ये भी बृहदारण्य को उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, बृहदारण्य या उपनिषद से लिया गया है। असतो मा सद्गमय बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं कि दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? दोस्तों दशराग युद्ध के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ये हम जितने भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके पहले हमने जो इसकी क्लास कराई थी उसमें सभी क्वेश्चनों पर बहुत अच्छे से चर्चा की थी। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और दशराग युद्ध जो था पुरुषणी, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है, उसके किनारे हुआ, पुरुषणी नदी के किनारे हुआ। और यह युद्ध सुदास एवं 10 जनों के मध्य हुआ, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृत की धुरी माना जाता था? दोस्तों उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृत की धुरी माना जाता था? दोस्तों तो अंग एवं मगध ऐसे जनपद थे जिनको आर्य संस्कृत की धुरी माना जाता था। उसका रीजन दोस्तों था कि ये दोनों उस समय लोहे के सबसे बड़े उत्पादन केंद्र थे, इसीलिए उत्तर वैदिक काल में अंग एवं मगध को आर्य संस्कृत की धुरी माना गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। और अगर हम कहें कि वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो ऋग्वेद है। दोस्तों भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। दोस्तों वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी हैं। दोस्तों वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी हैं। उसके बाद पुरुष सूक्त का वर्णन कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य देवता तथा सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो दोस्तों सूर्य देवता तथा सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। उसके बाद आगे देखते हैं कि सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 9वें मंडल में। सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में है। सूर्य देवता तथा सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र 3रे मंडल में है। और दोस्तों पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में हुआ है। और 4 वेदों को क्या कहा जाता है? दोस्तों हमने आपको बताया कि त्रयी कौन से वेद होते हैं। उसी तरीके से त्रयी में हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद मिलकर त्रयी कहलाते हैं। और 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। दोस्तों चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। उसके बाद अभी आगे देखते हैं कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल 2रा और 7वां है। हमने जब क्लास कराई थी तब भी ये सभी क्वेश्चन कराए थे और तब भी आपको बताया था कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है और सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है। तो दोस्तों ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? 2रा और 7वां। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि निम्नलिखित दर्शनों का मिलान कीजिए। दोस्तों एक साइड में ये दर्शन लिखे हुए हैं और एक साइड में उनके प्रवर्तक लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। उसके बाद योग दर्शन। दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। बहुत ध्यान से देखना, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो गौतम हैं। और चारवाक दर्शन के दोस्तों चारवाक हैं। और वैशेषिक जो दर्शन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद या उलूक हैं। कणाद या उलूक वैशेषिक दर्शन के हैं। उसके बाद पूर्व मीमांसा। दोस्तों पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण है।
दोस्तों बादरायण जो हैं वो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं। एक बार इसको अंत जरूर देखें, और क्वेश्चन परीक्षाओं में इससे पूछा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन है। सांख्य दर्शन इसलिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, इसलिए। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। और दोस्तों योग और न्याय ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को पढ़ने सभी हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108। महापुराणों की संख्या कितनी है, 18। वेद कितने हैं, 4। और वेदांग कितने हैं, 6। उपनिषद 108, महापुराण 18, वेद 4 और वेदांग 6। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। ऋग्वेद में दोस्तों सर्वाधिक बार किसका प्रयोग किया, किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें पिता शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार किया गया है, और ये सब प्रयोग 335 बार किया गया है। और नदी में दोस्तों सिंधु नदी का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार किया गया है, और ये 333। सिंधु नदी का प्रयोग केवल 33 बार किया गया है, और सर्वाधिक है वो। और अगर सबसे ज़्यादा बार की बात की जाए तो पिता शब्द का प्रयोग सर्वाधिक बार किया गया है, और ये 335 बार किया गया है। उसके बाद दोस्तों वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। उसके बाद अगला देखते हैं कि सत्यमेव जयते लिया गया है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है, मैत्रेयनी संहिता से। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है, मैत्रेयनी संहिता से। उसके बाद दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति है। तो मनु स्मृति जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं कि पुराण, कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। उसके बाद विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार इसको लिख के जरूर पढ़ें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ये क्लास पूरी देखी और एक दो बार देखी तो ये समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा, आपसे बच के नहीं जा सकता है। तो एक बार इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, और दोस्तों जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, और आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। दोस्तों सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। इसके आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण। अभी हम आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा अंतिम, क्या अभी थोड़े क्वेश्चन और हैं उनको भी करा देते हैं, कि पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष। दोस्तों सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। तो दोस्तों पुराणों के रचयिता जो हैं वो लोमहर्ष हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। और स्त्री को पुरुषों का अर्धांगिनी कहा गया है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुषों का अर्धांगिनी कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण होगा इसका आंसर दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है। तो दोस्तों मुंडकोपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम को लिया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है किससे, मुंडकोपनिषद से। उसके बाद दोस्तों मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। दोस्तों ये चीज़ हमने आपको बताई थी कि सबसे सर्वमान्य मत मैक्स मूलर जी का है, और मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। उसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया था कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपौरुषेय किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अपौरुषेय ऋग्वेद को, अपौरुषेय वेद को कहा जाता है। और अपौरुषेय किस लिए कहा जाता है, हमने ये भी आपको बताया था कि ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना पुरुषों ने नहीं की, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है दोस्तों। और अगर वेदों की रचना पुरुषों ने नहीं की तो किसने की, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने वेदों की रचना की है, और इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुत्री के जन्म पर शोक मनाए जाने का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो दोस्तों पुत्री के जन्म पर शोक मनाए जाने का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। पुत्री के जन्म पर शोक मनाए जाने का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये वैदिक सभ्यता का लास्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का दूरी का पैमाना क्या था। दोस्तों आर्यों का जो दूरी का पैमाना था, दूरी मापने का, जैसे अभी किलोमीटर मीटर इस टाइप से,
तो इनका जो था उस पैमाने को गति युति कहते थे। दोस्तों गति युति इसलिए इसका नाम था कि आर्य जो थे वो सुबह गाय को छोड़ देते थे और एक दिन में मतलब सुबह से शाम तक गाय जितनी दूरी चलती थी उसी को इन्होंने अपना पैमाना माना था, इसीलिए इसको गति युति नाम दिया गया। और तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब अगली क्लास में हमारा चैप्टर होगा महाजनपदों का उदय। दोस्तों अगली क्लास हमारी होगी महाजनपदों का उदय। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।